अर्जुन कहता है कि मुझे इनके बॉस से पता चला था कि वहां पर कुछ खास है, और जिस रूम से वो अभी निकले थे वहां पर एक लड़की भी बंधी हुई थी जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और वहां पर एक और विलन आता है जिसका नाम होता है स्टील मास्क। वो वहां पर आकर कहता है कि तुम फिर से मुसीबत में हो, क्या तुम ठीक हो, जिंदा हो, मर गई? ये बहुत ही बुरी बात होगी अगर ये मर गई होगी तो। इसी के साथ उसे नीचे उतारते हैं, वो जमीन पर गिर जाती है और कहते हैं कि तुम इतने दिनों से नाटक कर रही थी, जो तुम ढूंढ रही थी वो तुम्हें मिला या नहीं मिला? वो कहती है इतनी बुरी कंडीशन में रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ गई है, तुम्हारे पास जो स्टील विप है उससे जरा मेरी कमर ठीक कर दो। पर वो बड़ी खुशी खुशी कहता है क्यों नहीं, और उसे स्टील विप से मारता है और उससे पूछता है क्या तू ठीक हो? और वो बहुत ही प्यार से कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद उससे पूछता है तुमने ये तो देखा ही होगा कि किसने हमारा सामान लूटा था? और वो कहती है कि वो एक राक्षस है, और इसके बदले में वो जवाब देता है कि तुम नाम तो बताओ, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वो बताती है कि हमारी सारी सप्लाईज अर्जुन ने ली थी। और गर्ल्स हॉस्टल में अर्जुन और कैप्टन को मिलता है फैंग, जो कि लड़ाई से अभी अभी वापस आया था। और वो आते ही अर्जुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनता ही कैप्टन को शक होता है क्योंकि अर्जुन ने कहा था वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन अर्जुन टॉपिक को चेंज कर देता है और कहता है तुम्हारे साइड में वो घाव कैसे हैं, जरा मुझे वो दिखाना। वो पट्टी खोलकर उसे घाव दिखाता और वो कहता है जिन कैनिबल्स की वजह से तुम्हें ये घाव मिले हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है कि वहां पर वायरस या कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुम्हें इस दवाई की जरूरत है। ये सुनकर फैंग कहता है कि इस टाइम पर दवाई बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है, तो इस टाइम पर कोई मुझे दवाई देगा ये पॉसिबल नहीं है, या हम कहीं से दवाई ढूंढ ले वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। और तभी अर्जुन उसे दवाई दे देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आई। और वो कहता है ये सारी दवाइयां तुम्हारे लिए काफी होंगी। इस वक्त कैप्टन भी उससे पूछते कि तुम्हें ये मिली कहाँ से, और वो बदले में जवाब देता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये कहाँ से मिली, फैंग मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसे दवाई दी है। और अर्जुन ये सब भलाई के लिए नहीं कर रहा है, वो कोई संत आदमी नहीं है, वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में आर्मी में से कोई एक बंदा होगा जो बहुत ही कमाल की पावर्स को एक्टिवेट करेगा और उसे टाइटल मिलेगा गॉड ऑफ वॉर। तो तब तक के लिए इन सब में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन पिछले एनकाउंटर के बाद फैंग को बहुत अच्छे से पता था कि वो यहाँ पर सोशल सर्विस करने नहीं आया है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे फ्लड्स और सुनामी आने वाली है, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गई हैं और धीरे धीरे पानी का लेवल राइज होता जा रहा है, और जल्दी ये सारी बिल्डिंग्स और जो भी शहर में है वो सब डूब जाएगा। ये सुनकर बाकी सब तो कंफ्यूज थे, लेकिन एक लड़की वहां पर आती है और चिल्लाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि हम सब यहाँ से निकल जाएं और यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो तुम कब्जा कर लो। अर्जुन को याद आता था कि ये वही लड़की है जो कॉलेज में जेंडर डिस्प्यूट करती थी कि लड़कियां अच्छे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। उसका तो पूरे दिन यही काम रहता था। इसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास जो बैग है क्या उसमें कोई खाना है? और तभी उसके बैग की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है, मुझे अपना बैग दो, मुझे देखने दो, क्या उसमें खाना है? अर्जुन उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और उसके मुंह पर एक चाटा मारता है और उसे दूर फेंक देता है। उसका दांत निकलकर उसके हाथ में गिर जाता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? लेकिन सरप्राइजिंगली कोई उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि सब अर्जुन का सपोर्ट करते और कहते हैं कि बहुत टाइम से यहाँ पर बकवास कर रही थी। फाइनली किसी ने इसे जवाब दिया, ये बहुत टाइम से यहाँ पर हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती थी जस्ट बिकॉज ये अमीर थी। अर्जुन ये देखकर शॉक हो जाता है कि मेरे अलावा इसे बहुत सारे लोग हेट करते हैं, और वो चिल्लाती और कहती है कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं मेक श्योर करूंगी तुम सब मारे जाओ। ये सब देखकर अर्जुन कैप्टन से पूछता है वो यहाँ से जा रही क्या, ये ठीक होगा? और बदले में कहती है कि वो अपने पापा को ढूंढने जा रही है, तो उसे जाने दो, हमारे पास इन सब चीजों के लिए डील करने के लिए टाइम नहीं है। और वो गुस्से से बाहर जा रही थी और ये चिल्लाते हुए जा रही थी कि वो गरीब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की और मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की। लेकिन तभी पीछे से स्टील मास्क आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है अर्जुन कहाँ पर है? अर्जुन वहां से निकल जाता है और आर्मी वालों कहते हैं इवैक्यूएशन को तुम संभालो, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि उसे पता था अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है गोल्डन किंग कोबरा को मारना, क्योंकि अगर वो एक बार पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया तो सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पानी को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी तरीके से वो पावर मुझे मिल जाए तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। लेकिन तभी अर्जुन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी और उसकी मदद मांग रही थी, और वो उस आवाज को पहचान लेता है और उस अमीर लड़की की आवाज थी जो कि अर्जुन को चिल्ला चिल्ला कर मदद करने के लिए कह रही थी। वो वहां पर जाता और उससे पूछता है इतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए? और वो वहां पर सेफ तो बिल्कुल नहीं थी, वो एक रस्सी से लटकी हुई थी, जो ये सारा काम किया था स्टील मास्क ने। और पीछे खड़ा इंसान अपना इंट्रोडक्शन देता और कहता है मैं स्टील मास्क हूँ एवोल्यूशन फेडरेशन से, और तुम बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हो जो तुमने हमसे चोरी की है। फिर उससे पूछता है क्या तुम सच में एवोल्यूशन फेडरेशन से हो? और वो बड़े घमंड के साथ कहता है हाँ बिल्कुल, और तो और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो उस मेटल बॉक्स पे हाथ मारता है और वो दरवाजा खुल जाता है और वहां पर बहुत सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज थे, जो कि दरवाजा खुलते ही
जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये सारी आवाज सुनकर कैप्टन और फैंग का ध्यान इस तरफ आ जाता है और कैप्टन को चिंता होने लग जाती है क्योंकि ये आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी जहां पर अर्जुन गया था। और कैप्टन फैंग को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे भी बाहर जाकर देखना, हो सकता है वहां पर कोई खतरा हो। और स्टील फैंग कहता है ये लड़की इसी यूनिवर्सिटी से है, तो क्यों ना तुम हीरो प्ले करो और इस लड़की को बचा लो। और वो कहता है बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर ये कहना है कि मैं महान हूँ और मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है कि अब मैं बच जाऊंगी। और अर्जुन भी कहता है कि ये करना बड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। और ये सुनते ही वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है एक दिक्कत है, मतलब क्या है तुम्हारा, जल्दी से घुटने टेक दो और मुझे बचाओ। तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगे और अब एक असली मर्द की तरह तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। और इसके बदले में अर्जुन कहता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें बचा सकता है, क्यों ना तुम उन लड़कों को बुलाओ जो तुम्हारी रैलीज में जाते थे और हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे। वो चिल्लाती और कहती है कि तुम बस मुझसे बदला लेना चाहते हो क्योंकि मैंने कहा था कि तुम गरीब हो और मुझसे इंफीरियर हो, और भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम एक पथेटिक लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। अर्जुन स्माइल करता और कहता है याद रखना तुमने क्या कहा था, जरा नीचे देखो। और जैसे वो नीचे देखती है उसके आसपास वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। जैसे ही वो उसे खाने लगते हैं वो चिल्लाती है और दर्द से रोने लगती है और कहती है मैं गलत थी, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो सब उसे खा जाते हैं। और ये देखकर स्टील मास्क कहता है तुम बिल्कुल ही पागल हो, तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की तुम उसे बचा लो। इसके बाद वो एक क्रीम निकालता है और उसे अपने चेहरे पर लगाने लग जाता है। कहता है कि एवोल्यूशन फेडरेशन ने एक नई चीज बनाई है जिससे तुम इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हो। और वो कहता है कि और कुछ नहीं, बस इन्हीं ज़ॉम्बीज की हड्डियों का चूरा है। ये देखकर वो कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन कुछ भी हो मैं इसे कंट्रोल तो कर ही सकता हूँ। और इसी के साथ वो सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि अर्जुन पर अटैक कर दो। और इसी के साथ वो अपने डायमेंशनल स्पेस से ब्लेड्स निकाल लेता है और दोनों हाथ में एक एक ब्लेड्स लेता है, अपनी पावर्स का यूज करता है और एक पर्पल कलर का फ्लैश हर जगह दिखाई देता है। अर्जुन उन सब के बीच में से निकल जाता है और हर किसी के शरीर पे वही पर्पल फ्लैश दिखाई देता है। इसके बाद वो जमीन पर जंप करता है और उसके दोनों ब्लेड्स वापस डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं। ये देखकर वो स्टील मास्क कहता है मुझे लगता है मरने से पहले तुम थोड़ा खेलना चाहते हो। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि अर्जुन पहले ही उसके पास आ चुका है। और बैकग्राउंड में कैप्टन और फैंगी देख रहे थे कि अर्जुन पूरी तरीके से इन ज़ॉम्बीज के बीच घिर चुका था और ट्रक के ऊपर से इंसान उन सारे ज़ॉम्बीज को ऑर्डर दे रहा था कि अर्जुन को मार दो। लेकिन उसे ये हैरानी होती ये सब कर क्यों नहीं रहे, ये मेरा हुक्म मान क्यों नहीं रहे हैं। इसके बाद अर्जुन कहता है कि चिल्लाना बंद कर, तेरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। और वो पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा फायदा नहीं होगा। और अर्जुन कहता है मैं पहले इन सबको काट चुका हूँ। और ये सुनते ही स्टील मास्क चौंक जाता और कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन एक जंप पीछे करता है और टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे एवोल्यूशन फेडरेशन से कभी कुछ नहीं चुराया और मुझे ये बता कि मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा था। इसके बाद वो स्माइल करता और कहता है खैर छोड़, मुझे जानना नहीं है। वो डर की वजह से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अर्जुन बस उसका सर पकड़ता है और ऊपर खींच देता है जो कि उसके शरीर से अलग हो जाता है। और ये सब देखने के बाद कैप्टन को पता चल चुका था कि कोई भी इंसान ट्रेन करने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और उसे लगता था कि अर्जुन एक राक्षस है। और अर्जुन मनी मन सोचता है मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो इन सारी चीजों से डील करे। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को पता चले कि मेरी पावर्स क्या हैं और कितनी पावर्स हैं। दूसरी तरफ होटल में तारा यही सोच रही थी कि अर्जुन मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गया है। अपोकलिप्स में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो जैसे ही बेड से उठती है उसके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से होते हैं क्योंकि वो मनी मन सोच रही होती है कि मुझे फिर से अर्जुन के बारे में सपना आया था, वो कब वापस आएगा। उसको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इसके बाद उसे याद आती है कि अर्जुन ने उसे क्या कहा था, अगर तुम मुझ पर बर्डन बनकर रहोगी तो मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। और वो कहती है कि मैं कभी भी उस पर बर्डन बनकर नहीं रहूंगी। और इसके बाद वो गन निकालती है और बाहर जाती है जहां से उससे आवाजें आ रही थी। वो दूसरे रूम में जाती है, देखती है वहां पर कोई नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है तो आवाजें कहां से आ रही। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वो ये सोच रही होती है कि ये ज़ॉम्बी कहां से और कब आया और वो उसके बिल्कुल पास आ चुका था। इसके बाद वो सोचती है कि उसके पास एक गन है और जैसे ही उस गन को निकालने जाती है उसका हाथ चेयर पे लगता है और वो गन रोल होकर नीचे गिर जाती है। वो ज़ॉम्बी चिल्लाता और उसे काटने के लिए आता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है ये सोचकर कि आज तो मैं गई, लेकिन वो ज़ॉम्बी चेयर को काटने लग जाता है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ये ज़ॉम्बी कर क्या रहा है और उसकी आंखें नहीं थी, इसी वजह से वो स्मेल कर रहा था कि इंसान कहां पर और वहीं पर काट रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उसके बहुत ज्यादा पास थी और अगर वो कुछ भी मूवमेंट करेगी तो उसे आवाज आ जाएगी और वो वहीं पर अटैक करेगा। अब उसका लास्ट ऑप्शन था वो गन जो कि टेबल पर उससे थोड़ी दूर थी। वो ट्राई करती है कि उस गन को ग्रैब करे, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता
देता है और उसे फिर से ये याद आता है कि अर्जुन ने उसे क्या कहा था कि हर एक ज़ॉम्बी के सर में एक क्रिस्टल होता है जो तुम्हें एक यूनिक पावर देता है। वो चिल्लाते और कहते हैं मुझे यूजलेस इंसान नहीं बनना, और इसी के साथ अपनी हील उसकी आंखों में गाड़ देती है। उसकी हील उसके सर में गड़ जाती है। उसके बाद वो ट्राई करती है कि वो वहां से हिल ना पाए, लेकिन फाइनली उसकी वो हील उसके सर से बाहर आ जाती है और वो ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। वो दोबारा से अपने दूसरे पैर से एक और हील दूसरी आंख में गाड़ देती है और इसके बाद फाइनली वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और कहती है कि मैं एक क्रिस्टल लेकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करूंगी और अर्जुन को दिखा दूंगी कि मैं उस पर बोझ नहीं हूँ। दूसरी तरफ गर्ल्स होटल में कैप्टन और उसकी पूरी आर्मी टीम ने वहां से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें अर्जुन की बात पर यकीन था कि कुछ दिनों में यहाँ पर फ्लड और सुनामी आएगी। और दूसरी तरफ गोल्डन किंग कोबरा ने अपना एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। अर्जुन उस सांप के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसे पता था कि इसके एवोल्यूशन के लिए इसे पानी की जरूरत है, तो वो वहां पर एक बाल्टी पानी लेकर गया था। वो सांप को पकड़ता है और उस बाल्टी के ऊपर रखता है और वो पानी की तरफ जाने लगता है, जिससे अर्जुन को पता चलता है कि इसमें कुछ इंटेलिजेंस तो है। उसके बाद उसे पानी में छोड़ देता है और जैसे ही वो सांप पानी को टच करता है उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वो बाल्टी के अंदर जाता है, बाल्टी एक्सपेंड होने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और वो सांप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा। अब वो अर्जुन और सांप का मुकाबला होगा और सिर्फ इतने थोड़े से पानी से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था। अगर यहाँ पर बाढ़ और सुनामी आई होती तो न जाने क्या होता। इसी के साथ अर्जुन अपना ब्लेड डायमेंशनल स्पेस से निकालता और कहता अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें एक पेट की तरह रखूंगा। जैसे अर्जुन ये कहता है वो सांप बाहर की तरफ भागने लग जाता है और उसे पता चलता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। अर्जुन भी कूद कर बाहर चला जाता है जहां पर वो सांप था और इसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अपने ब्लेड से उसे स्टैब करने के लिए चला जाता है। और जितना उसने सोचा था उसके स्केल्स उसकी स्किन उससे ज्यादा हार्ड थे और उसका ब्लेड टूट जाता है और उसके बाद वो सांप उसे खाने के लिए आता है। इसके बाद अर्जुन उसे एक मुक्का मारता है और कहता है अगर ब्लेड काम नहीं करेगा तो मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगा। इससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर वो सांप अपनी पूरी पूंछ को उसकी बॉडी के अराउंड लपेट लेती है और अब अर्जुन हिल नहीं पा रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो उसके प्लान का एक हिस्सा था और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था, लेकिन अब वो उसे खत्म करने के लिए आता है। गर्ल्स हॉस्टल में इवैक्यूएशन पूरा हो चुका है और कैप्टन बार बार उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहां पर अर्जुन गया था और उसका एक सबऑर्डिनेट उसे कहता है कैप्टन क्या आप भूल रही हो कि अर्जुन वहां पर गया है, क्या हमें वहां पर जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और कैप्टन कहते हैं वो अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन वो कहता है कि वो बस अकेला है, हो सकता है शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। और इसका जवाब देते हुए कैप्टन कहती है कि अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही वो कमजोर है, वो जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक मॉन्स्टर की तरह है जो इस अपोकलिप्स में खुला घूम रहा है। बैक टू द सीन हमें ये दिखाया जाता है कि अर्जुन ने उस सांप का गला पकड़ रखा था और अर्जुन कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे? मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने पार्ट्स को अपने वुंड्स को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। और इसी के साथ वो सांप के सर को पकड़ता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है और इसी के साथ उसे वो क्रिस्टल मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। और उस क्रिस्टल के कलर को देखकर वो श्योर हो जाता है कि ये वही क्रिस्टल है जिससे सारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को लाइक करेंगे। अब आगे क्या होगा, इससे उसे क्या पावर मिलेगी, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।